अयोध्या में भीड़ पर अब सीएम योगी ने भी अधिकारियों के साथ बातचीत की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अफसरों से उन्होंने बकायदा इस बारे में जानकारी ली है कि इस हालात को निपटने को देखते हुए किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ भी बातचीत की है। हालांकि अयोध्या में जिस तरीके से भीड़ नजर आ रही है, राम मंदिर में दर्शन करने को लेकर सीएम योगी ने भी जानकारी इन अधिकारियों के साथ ली है और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी को लेकर ही इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। और टीवी9 भारतवर्ष की आप सबसे अपील है कि अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला और बालक राम विराज चुके हैं। देश दुनिया के भक्त प्रभु राम के दर्शन के लिए उत्सुक जरूर हैं। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी है और भक्तों की भीड़ कम होने के बाद अयोध्या में प्रभु राम दर्शन की योजना बनाए। भीड़ नियंत्रित करने में पुलिस और प्रशासन का भी सहयोग करें और आवश्यक निर्देशों का भी लोग पालन करें। तो इस वक्त के हालात को देखते हुए पंकज जी, यही बड़ी खबर है कि अब खुद सीएम भी निगरानी कर रहे हैं और ऑफिसर्स के साथ उनकी बातचीत को लेकर खबर मिली। जी हाँ, मुझे थोड़ी देर पहले इस बात की जानकारी मिली है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए लोग हैं उन सब से फ़ोन पे बात की है। यहाँ तक बताया गया है कि अयोध्या के आईजी, एडीजी, कमिश्नर, डीएम सबसे उन्होंने हालात के बारे में पूछा है और सबको इस बात की सख्त हिदायत दी है कि जो लोग भी हैं तीर्थयात्री के साथ पुलिस का व्यवहार बहुत दोस्ताना रहे, सबको धैर्यपूर्वक दर्शन कराया जाए, कंट्रोल स्थिति में दर्शन कराया जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम, जहां भंडारे चल रहे हैं, इन सब के बारे में जायजा लिया है। और कंट्रोल रूम जो लखनऊ में बना हुआ है वहां पर कहा गया कि लगातार नज़र बना के उन्हें हर अपडेट सीएम को दिया जाए, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग जो हैं वो 25 तारीख के बाद यहाँ आने शुरू हो जाएंगे रामलला के दर्शन के लिए। जी पंकज जी, लेकिन पल पल बदलती स्थिति में अभिजीत ने भी हमें वो तस्वीरें दिखाई हैं। अभिजीत, आपके आसपास की तस्वीरें संभव हो तो दिखाएं, क्योंकि ये देखना और समझना जरूरी है कि जो कोशिशें की जा रही हैं क्या वो वाकई अमल में आ पा रही हैं। अब कुछ हद तक तो जरूर यहाँ पर अमल में आती हुई दिखाई दे रही है। सामने की तस्वीर सबसे पहले दिखा दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अलावा यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं और इस जगह पर आपको थोड़ी सी खाली जगह दिखाई देगी। लेकिन दूसरी तरफ वही तस्वीर आप देखिए कि यहाँ से पंक्ति बनाने की शुरुआत जो करने की कोशिशें की गई थी वो सफल नहीं हो पाई है। ये इसके बाद 2 लेयर के बाद ये तीसरी बैरिकेडिंग के पास होती है और तीसरी बैरिकेडिंग के पास अभी आप देख सकते हैं कि 500 लोग के आसपास, यहाँ पर 500 से 700 लोग के आसपास भी हो सकते हैं ये। और यहाँ पर एक बैरिकेडिंग लगाई गई है तो यहाँ पर भीड़ जो है वो बिल्कुल वहाँ से भागती हुई यहाँ पर पहुंची। इसके बाद भी लेकिन 3 और लेयर की बैरिकेडिंग को क्रॉस करना पड़ता है, जिसके आगे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है। और उस डिप्लॉयमेंट के बाद वहाँ पर जो है वो कतारें बनवाई जाती हैं पुलिस अधिकारियों के द्वारा और वहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। तो तमाम आला अधिकारी जब मौके पर पहुंचे हैं तो स्थिति इस हद तक नियंत्रण में तो आ गई है कि धक्का मुक्की जैसी स्थिति अभी नहीं दिख रही है आपको और कोई भी बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करता हुआ यहाँ पर अभी फिलहाल दिखाई नहीं देता। लेकिन इसमें कारण एक ये है कि जब लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, यानी कि 1 घंटे 1.5 घंटे तक जब लोग इसी तरीके से भीड़ में होते हैं तो फिर उनका जो सब्र होता है वो कहीं ना कहीं खो देते हैं और उसके बाद वो धक्का मुक्की की स्थिति जो है वो आती है। लेकिन फिलहाल अगर हम इस लेयर के बाद अगर उसके आगे की भी तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि लोग शांत खड़े हैं और अभी कोई धक्का मुक्की देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही। लेकिन डिप्लॉयमेंट जो है वो निश्चित रूप से बढ़ा दी गई है कई गुना। सुबह लेयर बाय लेयर बैरिकेडिंग करते हुए कुछ जगहों पर फिलहाल लोगों को रोक भी दिया गया है। हालात जो इस वक्त बने हुए हैं उसकी एक सीधी तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष लगातार दिखा रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द आगे भी इस बारे में आपका रुख करेंगे जानने के लिए कि कैसे हालात पर काबू पाने की कोशिश की गई है।